हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 जेनरिक का कोर्स है वेव एंड ऑप्टिक्स। लेक्चर नंबर 9 है और हम लोग डिफ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन में देखिए, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, दो तरह के डिफ्रैक्शंस का स्टडी करना है। एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, एक फ्रेनेस डिफ्रैक्शन है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको ये 3 टॉपिक्स है: सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। फ्रेनेस डिफ्रैक्शन में आपके पास 2 टॉपिक्स है: हाफ पीरियड जोन्स एंड जोन प्लेट। ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 और टॉपिक्स है: डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए स्टेट एज एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए स्लिट एंड वायर यूजिंग हाफ पीरियड जोन एनालिसिस। ये 2 पॉइंट आपके सिलेबस में है, जेनरिक के कोर्स में है। और सेम सिलेबस आपका सेमेस्टर 2 के ऑनर्स वाले कोर्स में है, बट ये पोर्शन उनमें उसमें नहीं है, ये वाला है। कुछ और भी पोर्शन यहाँ पे हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हमारा प्लान ये होगा कि हम पहले सिंगल स्लिट करेंगे, फिर डबल स्लिट, फिर ग्रेटिंग, उसके बाद से फ्रेनेल्स पे जाएंगे और फिर हाफ पीरियड जोन्स, जोन प्लेट। लेकिन आज हम स्टार्ट करने के पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सिंगल स्लिट स्टार्ट करेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि जैसे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनेस डिफ्रैक्शन क्या है। ये 3 पॉइंट पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज फ्रेनेस डिफ्रैक्शन। तो ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग सिंगल स्लिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर। ठीक, अगर ये लाइट मान लेते हैं यहाँ पे है, ये लाइट अगर रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन कर रहा है, सीधी रेखा में है। इस फिगर में देखिए, लाइट यहाँ से पैरेलल जा रहा है। अगर सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो यहाँ लाइट दिखेगा, इस पोर्शन में डार्क होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इस पोर्शन में भी लाइट दिखता है, शैडो रीजन में भी लाइट दिखता है। सिमिलरली इस ऑब्स्टिकल में ये आपका लाइट दिखना चाहिए, ये शैडो रीजन होना चाहिए, शैडो डार्क रीजन होना चाहिए, बट यहाँ भी लाइट आपको दिखता है। मतलब इस केस में बेंड, लाइट ऐसे बेंड कर रहा है, इस केस में लाइट ऐसे बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बेंडिंग ऑफ जो लाइट है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट बीम अराउंड ए अपर्चर और कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एक पॉइंट यह नोट करने वाला है कि यहाँ पे आपको फ्रिंज पैटर्न, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज पैटर्न दिखेगा अगर ये आपका अपर्चर का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज के इक्विवेलेंट है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम अराउंड द कॉर्नर और एज एंड स्प्रेडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो region of obstacle or aperture placed in its path is known as diffraction. The formation of alternate bright and dark fringes by redistribution of light intensity is called diffraction fringe pattern or diffraction pattern. For occurrence of fringe pattern, size of obstacle should be comparable to the wavelength of light. ठीक, जो मैंने आपको बताया वही चीज लिख दिया थोड़ा। अब एक और बेसिक चीज यहाँ पे आपको आता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो 2-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि इंटरफेरेंस जो है, 2 कोहेरेंट बीम का सुपरपोजिशन हो रहा है और ये 2 कोहेरेंट बीम है वो 2 डिफरेंट वेव फ्रंट से निकल के आ रहे हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में आपका एक ही वेव फ्रंट से 2 या 2 से ज़्यादा बीम्स निकल रहे हैं जो आपस में सुपरपोज कर रहे हैं। मतलब एक ही वेव फ्रंट से के डिफरेंट पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं वो आपस में सुपरपोज कर रहे हैं। वही लिखा है मैंने, सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स फ्रॉम 2 सेपरेट वेव फ्रंट्स। यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसमें इंटरफेरेंस के केस में आपका मैक्सिमा जो होगा, सारे मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी के होंगे, बट डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमम होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो इक्वल स्पेस्ड होते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस जो होगा इक्वल स्पेस्ड नहीं होगा। इस केस में इंटरफेरेंस केस में मैक्सिमम परफेक्टली डार्क होगा, इसमें वैसा नहीं होगा, डिफ्रैक्शन केस में परफेक्टली डार्क नहीं होगा। अब एक और पॉइंट जो हमारा टॉपिक जो चैप्टर में किया फ्रेनेल्स और फ्रेनहोफर का, उसमें डिफरेंस समझ लीजिए। बहुत बेसिक डिफरेंस है, एक डिफरेंस आपको काउंट करवाऊंगा। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है, सोर्स और स्क्रीन जो है वो स्लिट या ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। सोर्स ऑफ लाइट
एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, बट फ्रेनेल्स में आइदर सोर्स और स्क्रीन और दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन और बोथ आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं खुद भूल जाता था कि ये किस में फाइनाइट होगा किस में इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये फ्रेनहोफर लंबा नाम है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये लंबा नाम वाले में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा दोनों, और जो शॉर्ट छोटा नाम है फ्रेनल्स, तो इसमें फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। चलिए हम लोग सिंगल स्लिट पे मूव करते हैं, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हम यूज़ करेंगे वही हमारा सिलेबस का पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम है, दो कन्वर्जिंग लेंसेज है, और ये जस्ट यूज़ किया गया है कि हमारा सोर्स और स्लिट सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। एक स्लिट है, इस स्लिट को एन पॉइंट सोर्स में बांट दिया गया है। समझिए प्लेन वेव था, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स है जहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं। दो कंसेक्यूटिव वेवलेट्स के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है, ठीक है। और ये कंप्लीट स्लिट का जो विड्थ है वो बी है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो आपका ए टू प्राइम होगा। यहाँ मैंने इस डायग्राम को इनलार्ज करके बनाया है, ये देखिए, ये A1 है, A2 है, यहाँ से वेव निकल रहे हैं। अब इन दोनों के जो लेंथ में डिफरेंस है वो A2 प्राइम का है। अब A2 प्राइम आपको कैलकुलेट करना है, तो A2 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखिए, थीटा आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो यहाँ भी आपका एंगल थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, जो ये कंप्लीट 90 है। और ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है A1 से A2 प्राइम पे, तो ये 90 हो गया। अब अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल सबको थीटा होगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल A1 A2 प्राइम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपके पास। तो यहाँ आप A2 प्राइम निकालेंगे तो A2 प्राइम क्या आएगा, A1 A2 साइन थीटा, और A1 A2 क्या है आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा है ना। हमने जस्ट इस पार्ट को इनलार्ज किया है, ये पूरा स्लिट नहीं है, स्लिट के इस पार्ट को मैंने इनलार्ज किया है, A1 A2 वाले पार्ट को, पूरा स्लिट विड्थ बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, A2 प्राइम इज डेल्टा साइन थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस हो गया, ये देखिए मैंने निकाला डेल्टा साइन थीटा। फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस होता है, तो ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उसके बीच। अब एक एजम्पशन लिया है कि चूंकि स्लिट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो एन जो नंबर हमने पॉइंट्स लिए, पॉइंट सोर्स लिया है वो इनफाइनाइट होगा। अगर एन इनफाइनाइट होगा तो दोनों के बीच, दो कंसेक्यूटिव स्लिट पॉइंट सोर्स के बीच जो डिस्टेंस है, ये मैंने बीटा डेल्टा लिख दिया, गलत होगा, ये डेल्टा होना चाहिए, दैट शुड बी डेल्टा, डेल्टा 0 होगा, ठीक है। बट जो इसका प्रोडक्ट है वो बीटा देगा, एन डेल्टा इज बीटा। यहाँ पे इसके पहले जो कि डेल्टा आपका स्लिट विड्थ है, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और एन पॉइंट्स हैं, तो बीटा शुड बी इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ पे देखिए आपका एन पॉइंट्स हैं और दो से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है, तो ये बीटा जो बी है स्लिट विड्थ वो एन माइनस 1 डेल्टा होना चाहिए। बट यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट ले रहे हैं तो एन माइनस 1 को हम एन कंसिडर कर सकते हैं, एन डेल्टा इंटू इज इक्वल टू बीटा। अब आपको क्या करना है कि दो वेव्स जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट से निकल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, तो जो फर्स्ट वेवलेट्स A1 से निकला उसको हमने एज्यूम कर लिया E1 इज इक्वल टू A e टू पावर माइनस i ओमेगा t है। और जो सेकेंड वेव हमारे पास है उसमें क्या होगा, सेम रहेगा, बट एक फेज डिफरेंस फाई जो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं ये फेज के साथ। तो सेकेंड वेव का इक्वेशन आएगा E2 इज इक्वल टू A e टू माइनस i ओमेगा t माइनस फाई। सिमिलरली थर्ड अगेन फाई का फेज डिफरेंस आएगा 2 फाई हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलर हम एन तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारा nth वेव हो जाएगा A e टू माइनस i ओमेगा t माइनस n माइनस 1 फाई।
अब हमें निकालना क्या है, पी पॉइंट पे हमारा सुपरपोज कर रहा है ये सारा वेव, रिजल्टेंट निकालना है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेव जो होगा हमारा पी पॉइंट पे डायग्राम का, अब डायग्राम का फिर से एक बार आपको दिखा दे। ये देखिए यहाँ सबसे वेव निकल रहा है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स सोर्स है, सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स हैं, यहाँ सबसे निकल के आपको पी पे सुपरपोज कर रहा है। तो E1 E2 E3 सारे का सुपरपोज करेंगे तो ई जो रिजल्टेंट हमारा वेव आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। ठीक, अब उसी को हमने यहाँ पे किया है। उसको जब हम करते हैं तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आसान सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इस एक्सपोनेंशियल में ही रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे, थोड़ा एक्सप्रेशन मतलब लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था सॉल्व करने में, इसलिए एक्सपोनेंशियल में रखा है। तो आपका ई जो है रिजल्टेंट वेव सबका समेशन हो गया। अब एक्सपोनेंशियल में रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इक्वेशंस को, कॉमन क्या आ रहा है, ए ई पावर माइनस आई ओमेगा टी सारे टर्म्स में, वो कौन बाहर ले लिए, यहाँ वन बचा, इसमें क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस आई फाइव, इसमें बचेगा यहाँ पे टू है, आपको दिख रहा होगा अगर ये देखिए है ना 2 5, तो यहाँ बचेगा आई 2 5, सिमिलरली इट 3 5 4 5 अप टू इट पर माइनस एन माइनस 1 5। ठीक है, अब ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, ध्यान से देखिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया अप टू एन टर्म्स। तो एन टर्म्स की ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन क्या होता है, 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आपको कॉमन रेशियो क्या है, ई टू आई 5, इसका पावर एन कर दिया और यहाँ पे भी रखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, ई टू माइनस आई एन 5/2 यहाँ कॉमन ले रहे हैं और ई टू आई 5/2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बच गया, ये बच गया। अब इसको ऊपर ले जाइए, आई 5/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ एन माइनस 1 हो जाएगा और इसके साथ मिक्स कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ई टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1/2 5। ध्यान से कीजिए, आराम से हो जाएगा ये। इसको ऊपर ले जाइए, एन माइनस 1 5/2 आई एन माइनस 1 5/2 हो जाएगा। फिर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्सपोनेंशियल को पावर ऐड होगा तो माइनस आई ओमेगा टी आई माइनस आई बाहर होगा, ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1/2 5। और इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल को आप लिखते हैं डिमोर्फस थ्योरम से, ई टू पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, माइनस होगा तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ कॉस कॉस का टर्म यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, साइन का टर्म डबल हो जाएगा, यहाँ साइन का टर्म डबल हो जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा साइन एन 5/2 साइन 5/2। ठीक, तो आप इसको आगे ले जाइए, साइन एन 5/2 साइन 5/2 और ये आपका ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। अब इस टर्म को आप एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखेंगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे एक्चुअल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सिर्फ कॉस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, और इनको हम क्या आता है 5/2 एक बार देख लेते हैं। ये आपका आ गया, हमने कॉस सिर्फ रियल पार्ट को इंडिकेट करना है हमको, जो हमारा रियल पार्ट एक्सपोनेंशियल का ये वेव को एक्चुअल वेव को इंडिकेट कर रहा है, तो ये साइन 5 एन 5/2 ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रिजल्टेंट वेव का आ गया। अब आप रिजल्टेंट वेव इसमें से क्या है कि फाई का वैल्यू मैंने क्या लिखा था, फाई फेज डिफरेंस हमारा है, फेज डिफरेंस कितना आया था, फेज डिफरेंस हमारे पास आया था 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस 2π/λ मतलब 2π/λ इंटू डेल्टा साइन थीटा आया था, ये आया था। तो यहाँ उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, आपके पास एन डेल्टा आ गया, एन डेल्टा को हम बी ले रहे हैं। ठीक, वही का बात यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पाई डेल्टा साइन थीटा लेमडा रह गया, ये सब कॉस का एज इट इज रहेगा। तो एन डेल्टा को आपने पी ले लिया। ठीक, तो ए साइन पाई बी साइन थीटा बाय लेमडा हो गया, और यहाँ पे हम एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो पाई बी साइन थीटा एन लेमडा एन हो गया। अब चूंकि एन इनफाइनाइट है तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक, काफ़ी छोटा होगा, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। ठीक, तो ये एन को ऊपर ले जाइए, बाकी चीज़ को यहीं पर दी, इसको हमने बीटा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो और एन ए को कैपिटल ए मान लिया है, ये देखिए। ठीक है, तो एन ए आपका कैपिटल ए हो गया, ये साइन बीटा हो गया बाय बीटा, तो ए कैपिटल ए साइन बीटा बाय बीटा कॉस ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 5/2। और यहाँ पे देखिए एन इनफाइनाइट है तो हम एन माइनस 1/2 को n/2 कंसिडर कर सकते हैं। n/2 5 जो है आपका वो क्या आ रहा है, n/2 5 यही टर्म आया था इसी पर, यहाँ भी n 5/2 था, तो ये आ जाएगा बीटा। ये मैंने अगले स्टेप 2 स्टेप के बाद किया होगा, तो ये आपके पास आ गया, एन ए को ए कर लिया, पाई बी साइन थीटा को लेमडा को हमने बीटा मान लिया, इस टर्म को भी n-1 n इंडिकेट कर रहे हैं, पहले भी ये काम कर चुके थे, तो
Tn5/2 आ गया, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, E इजकल टू ए साइन बीटा बीटा कॉस ओमेगा टी माइनस ये टर्म भी आपका बीटा हो जाएगा। तो ये टर्म मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने करके दिखाया, बट वही लॉजिक है, आप कर लेंगे। E इजकल टू ए साइन बीटा बाई बीटा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया रिजल्टेंट वेव का। अभी आप क्या करना है कि ये आपका रिजल्टेंट वेव हो गया तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी हो गया, ये आपका इंटेंसिटी आ गया। अब इंटेंसिटी का एनालिसिस करना है, ए स्क्वायर को हमने आई नॉट मान लिया, तो हमारे पास आई इजकल टू आई नॉट और आगे साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये रिजल्टेंट आपका ए नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गया ए स्क्वायर। अब हम इसी इंटेंसिटी का दो स्टेप है कि आप निकाल लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा, काम हो गया बस आपके पास। ये देखिए, ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया। अब बीटा पे डिपेंड करेगा कि कब बीटा की वैल्यू जैसी होगी वैसे मैक्सिमम मिनिमा आएगा। तो अगर बीटा का वैल्यू हम लेते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी मैंने एम मान लिया एम पाई का ले रहे तो एम को 0 नहीं रखते हैं, तो बी साइन थीटा इजकल टू एम लेमडा हो गया आपका। बीटा क्या है, बीटा आपके पास है पाई बाय लेमडा बी साइन थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया तो बी साइन थीटा एम लेमडा आ गया। तो मैक्सिमा की कंडीशन हो गई बी साइन थीटा इजकल टू एम लेमडा, जहाँ की एम आपका +-1 +-2 अप टू आगे होगा। तो आपका फर्स्ट मिनिमा अगर आप निकालेंगे तो थीटा को ले जाइए एन लेमडा एम लेमडा बाय बी हो गया, एम की जगह 1 रखिए तो थीटा 1 आपका ये साइन इनवर्स चला गया, साइन इनवर्स लेमडा बाय बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से सिमिलरली सेकेंड मिनिमा आ जाएगा, और ये आपका सिमिलरली ये मिनिमा का आ गया। अब मैक्सिमा पे आ जाइए। मैक्सिमा के लिए हमने क्या किया है, मैक्सिमा के लिए आप जस्ट मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम लगाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होगा, तो आपका मैक्सिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव में दिखाएंगे नहीं, बट एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमा इस पॉइंट के लिए। तो डी/dt यहाँ पे क्या था आपका आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, तो यू बाई वी के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, जस्ट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म डिफ्रेंशिएशन इनटू फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसी को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हुए आपके पास स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो साइन टू बीटा बीटा माइनस टेन बीटा आएगा। अब अगर ये 0 होगा या ये 0 होगा, अगर ये 0 हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, बीटा इजकल टू एम पाई बाई 2। ठीक, एम +-1 2 रखिए, मतलब पाई बाई 2 जब भी होगा तो बीटा 0 हो जाएगा आपका, तो आपका ठीक है एक कंडीशन। और जब m इजकल टू 0 लेते हैं, मान लीजिए कि m इजकल टू 0 आपने ले लिया, तब भी बीटा 0 हो रहा है। ये एम पाई बाई 2 ऐसे मैक्सिमा दे रहा है, बट अगर m इजकल टू 0 लेते हैं, m 0 लेंगे तो आपका बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो बी थीटा भी 0 हो जाएगा। उस केस में आपका क्या साइन बीटा बाय बीटा, ये साइन 0/0 हो जाएगा, साइन 0 0 और 0/0 डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बट वहाँ क्या करना है, लिमिटिंग केस लेना है, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0। तो आई 0 साइन स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर बीटा 0 आप टेंडिंग टू ले रहे हैं, थीटा टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं। ये लिमिट के हिसाब से आपका होता है, लिमिट इसका लिमिट लेते हैं तो आपका 1 आता है। आपको पता होगा लिमिट कंटिन्यूटी के थ्योरम से इसका 1 आता है। तो मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा आपका है वो m इजकल टू 0 पे होगा। 0 से ऑर्डर डिफरेंस जो है मतलब मैक्सिमा है, m ऑर्डर आपका मैक्सिमा का, वो सेंट्रल मैक्सिमा देगा, और सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इजकल टू 0 पे होगा, और आई इजकल ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। सेंट्रल मैक्सिमा मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, और जो अदर सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। ठीक है, और अब हम इसी चीज़ को आगे देखते हैं कि से 2 टर्म थे हमारे पास, साइन 2 बीटा 0 हमने निकाल लिया था। ठीक है, पाई बाई 2। अब अगर इसको आप 0 करते हैं, ये पार्ट बीटा माइनस 10 बीटा, तो बीटा इजकल टू 10 बीटा होगा। इसको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड मतलब वाई इजकल टू बीटा मान लीजिए, वाई इजकल टू 10 बीटा मानिए, और सॉल्व कीजिए। जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा वो पॉइंट आपको देगा इसका सॉल्यूशन, बीटा का वैल्यू। तो इसमें ग्राफिकल मेथड जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता क्या है, तो देखिए ये मैंने निकाला है, ये पोर्शन, ये ग्राफ है y इजकल टू बीटा और y इजकल टू 10 बीटा, ये लाइन से y इजकल टू 10 बीटा ग्राफ्स। इधर बीटा लिया हमने x एक्सिस में, y एक्सिस में हमने ये y इजकल टू बीटा हो गया, बीटा लिया। ठीक है, इंटेंसिटी लिया है, ये आपका y इजकल टू बीटा है, y इजकल टू 10 बीटा है। इन दोनों जहाँ पे कट कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट आप क्या आ रहे हैं 3 पाई बाई 2। ठीक है,
3 पाई/2, उसके बाद 5/2 7 पाई/2। ठीक, डायग्राम थोड़ा सा और ज़्यादा 3 पाई/2 थोड़ा सा इधर और ज़्यादा, तो अब दिखता है कि 3 पाई/2 है, हल्का सा डायग्राम आगे होना चाहिए था। तो ये आपका बस ये वैल्यूज़ आ गए जिसपे आपका सेकेंडरी मैक्सिमास होगा। अब सेकेंडरी मैक्सिमास की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दीजिए I0 sin स्क्वायर बीटा बाई बीटा में पहला बीटा होगा 3 पाई/2, ये तो फर्स्ट साइन वाला टर्म 1 हो गया, ये बीटा जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4/9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1/21 I0 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलर, तो ये देखिए इंटेंसिटी कितनी कम होती जा रही है। जैसे आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आगे बढ़ते जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंटेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी मैक्सिमास का वैल्यू। अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा हमने देख लिया, मैक्सिमा देख लिया, मिनिमा देख लिया। अब फ्रिंज पैटर्न को देखते हैं कि फ्रिंज पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए यहाँ पे। तो फ्रिंज पैटर्न आप देखिए, ये फ्रिंज पैटर्न हो गया। ये फ्रिंज पैटर्न में आपका क्या होगा, वाई एक्सिस जो हमने ये लिया है, वर्टिकल एक्सिस वो इंटेंसिटी लिया है, इधर बीटा लिया है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल है तो बीटा है, और ये वर्टिकल आपका इंटेंसिटी है। तो ये आपका -पाई प्लस पाई के बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक, उसके बाद ये सेकेंडरी मैक्सिमाज है और ये मिनिमाज है। सेकेंड सेंट्रल मैक्सिमा इतना मैक्सिमम है, और देखिए सेकेंडरी मैक्सिमाज जो घटते जा रहे हैं, और ये मिनिमाज है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। इसमें हमारे पास क्या आया था आपको याद रखना है, जो हमारा रिजल्टेंट वेव आया था वो आया था E = A sin बीटा बाई बीटा cos ω-t - बीटा। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। ठीक, और कहाँ कहाँ ये मैक्सिमा हो रहा है, ये आपका जो मैक्सिमा हो रहा है 0 पे जो है, जहाँ थीटा 0 है बीटा 0 है, वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद पाई/2 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, वहाँ सेकेंडरी मैक्सिमास हैं, उनकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। और जो मिनिमाज है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे दोनों साइड मिनिमाज आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।